बिहार सरकार के एक अधिकारी के एक फैसले ने मानो बिहार में हड़कंप मचा दिया। एक फैसले के बाद बिहार सरकार और राजभवन आमने सामने आ गई है, टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। दरअसल बिहार के शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव आए दिन अपने फैसलों से सुर्खियों में बने रहते हैं। अब शिक्षा विभाग द्वारा कुलपतियों के वेतन और उनके वित्तीय अधिकार पर रोक लगाने के आदेश को लेकर राजभवन और विभाग आमने सामने हो गया है। गुरुवार को शिक्षा विभाग ने बीआरए बिहार विधि के कुलपति के प्रति कुलपति के वेतन पर रोक लगाते हुए उनके वित्तीय अधिकार पर भी रोक लगा दी थी। शिक्षा विभाग के इस फैसले की जानकारी जब राजभवन पहुंची तो तत्काल राज्यपाल के सचिव ने स्टेट बैंक समेत अन्य बैंकों को शिक्षा विभाग के उक्त आदेश पर अमल करने से मना कर दिया। साथ ही राज्यपाल के प्रधान सचिव रॉबर्ट एल चोंगथू ने शिक्षा विभाग के सचिव को पत्र लिखकर कहा कि कुलपति और प्रति कुलपति के वेतन पर रोक तथा उनके वित्तीय अधिकार सृजन करने का अधिकार सरकार को नहीं है। राज्यपाल के प्रधान सचिव ने अपने पत्र में कहा कि सरकार को विश्वविद्यालय के कामकाज पर नजर रखने का अधिकार है, पर वेतन और वित्तीय अधिकार पर रोक बिना किसी अधिकार के लगाई गई है। प्रधान सचिव ने कहा कि शिक्षा विभाग का यह आदेश कुलाधिपति के अधिकार के अतिक्रमण है, साथ ही विश्वविद्यालय की स्वतंत्रता पर नियंत्रण करने जैसा है। प्रधान सचिव ने शिक्षा विभाग के तत्कालीन कुलपति और प्रति कुलपति के वेतन रोकने, वित्तीय अधिकार पर रोक लगाने संबंधित आदेश को वापस लेने को कहा है। तो बड़ा फैसला शिक्षा विभाग की तरफ से अपर मुख्य सचिव के पाठक ने जो लिया, उसके बाद हड़कंप मच गया है। के पाठक की बात कर ली जाए तो के पाठक इन दिनों अपने फैसलों को लेकर चर्चा में है और उनका कुलपति के वेतन को लेकर जो फैसला लिया गया है, जिसको लेकर बिहार सरकार और राजभवन या फिर यूं कहें कि राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर आमने सामने हो गए हैं, टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। जो फैसला लिया गया है उसे गलत करार दिया जा रहा है राज्यपाल की तरफ से और कहा जा रहा है कि ये अधिकार राज्य सरकार के पास नहीं है। राज्य सरकार सिर्फ विश्वविद्यालयों पर नजर रख सकती है, देखभाल कर सकती है, उसके अलावा जो काम है वो राजभवन के पास है। राजभवन इसके संदर्भ में फैसला लेगा। तो बड़ी खबर है, के पाठक न सिर्फ नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव या फिर यूं कहें कि बिहार के नेताओं के लिए एक बड़ी चुनौती है, बल्कि राजभवन के लिए भी बड़ी चुनौती है। उनका एक फैसला जो राजभवन के तरफ से गलत करार दिया जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि जहां राजभवन और राज्य सरकार आमने सामने हैं, टकराव की स्थिति है, कौन पीछे हटता है, कौन सही है और कौन गलत है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स बॉक्स में रखें। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।